समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन और सोहन नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों ही गरीब किसान थे और मेहनत से अपने जीवन यापन करते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, वे दोनों मिलकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। उनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उनका दिल बड़ा था और वे संतुष्ट रहते थे। एक दिन मोहन और सोहन ने सोचा कि क्यों न पास के जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेची जाए। इससे कुछ पैसे कमा लिए जाएंगे, जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें। दोनों ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल दिए। रास्ते भर वे हंसी मजाक करते रहे और अपने भविष्य के बारे में सपने देखने लगे। जब वे जंगल पहुंचे तो वहां के शांत माहौल में काम करने लगे। वे पेड़ काट ही रहे थे कि अचानक मोहन की कुल्हाड़ी जमीन में किसी ठोस चीज से टकराई। उसने जमीन की खुदाई शुरू की और थोड़ी देर बाद एक बड़ा घड़ा निकला। मोहन और सोहन दोनों घड़े को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उत्सुकता से घड़े को खोला और उनकी आंखें चौंधी आ गईं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी किस्मत इस तरह चमक उठेगी। मोहन ने सोहन से कहा, दोस्त, यह तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। हमें यह सोना बराबर बराबर बांट लेना चाहिए ताकि दोनों की जिंदगी सुखद हो सके। लेकिन सोहन के मन में लालच ने घर कर लिया। उसने सोचा, अगर मैं इन सभी सिक्कों को अपने पास रख लूं तो मैं अकेला अमीर बन जाऊंगा। फिर मुझे मोहन से बांटने की जरूरत नहीं होगी। सोहन ने चालाकी से मोहन से कहा, दोस्त, इस समय हम इन सिक्कों को यहाँ से नहीं ले जा सकते। बेहतर होगा कि हम इन्हें यहीं छुपा दें और बाद में आकर बांट लें। मोहन, जो स्वभाव से भोला और ईमानदार था, सोहन की बातों पर विश्वास कर बैठा। उसने सोचा कि सोहन सही कह रहा है। दोनों ने सिक्कों से भरे घड़े को पास के एक गड्ढे में छुपा दिया और फिर वापस अपने अपने घर चले गए। उस रात सोहन का लालच बढ़ता गया। वह रात के अंधेरे में चोरी छुपे उस जगह पर गया जहां उन्होंने घड़ा छुपाया था। सोहन ने सारे सिक्कों को निकालकर अपने घर में छिपा लिया। वह मन ही मन बहुत खुश था कि अब वह अकेला अमीर हो जाएगा और मोहन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगले दिन मोहन और सोहन फिर से उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने सिक्के छुपाए थे। लेकिन जब उन्होंने गड्ढा खोदा तो घड़ा खाली निकला। मोहन बहुत हैरान और परेशान हो गया। उसने सोहन से पूछा, घड़ा कहाँ गया? सिक्के कहाँ चले गए? हमने तो इसे यहीं छुपाया था। सोहन, जो पहले से ही चालाकी की योजना बना चुका था, तुरंत मोहन पर आरोप लगाने लगा। उसने कहा, तुमने रात में आकर सारे सिक्के चुरा लिए होंगे। अब मुझसे झूठ मत बोलो। यह सुनकर मोहन का दिल टूट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उस पर इस तरह का आरोप क्यों लगा रहा है। वह चुपचाप गांव के मुखिया के पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगा। मुखिया बहुत बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति था। उसने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उसे समझ में आ गया कि सोहन ही झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे सच्चाई को उजागर करने के लिए कोई उपाय सोचना था। तब उसने एक चाल चली। मुखिया ने कहा, इस समस्या का हल हम उस पेड़ से पूछेंगे जिसके नीचे तुमने घड़ा छुपाया था। पेड़ हमें सच बताएगा। मुखिया की यह बात सुनकर सोहन घबरा गया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह भी मुखिया के साथ उस पेड़ के पास गया। मुखिया ने पेड़ के पास पहुंचकर कहा, यह पेड़ ही सच्चाई जानता है। अगर यह पेड़ बोल सकता तो यह हमें बता देता कि सिक्के किसने चुराए हैं। फिर मुखिया ने पास के लोगों से कहा कि पेड़ के नीचे आग जलाए ताकि सच सामने आ सके। जैसे ही आग जलने लगी, सोहन डर से कांपने लगा। उसे लगा कि अगर सच बाहर आ गया तो वह पकड़ा जाएगा। आखिरकार सोहन से रहा नहीं गया और उसने घबराहट में सबके सामने कबूल कर लिया कि सिक्के उसी ने चुराए थे। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर यह काम किया। मुझे माफ कर दो। मुखिया ने सोहन को उसकी बेईमानी और लालच के लिए कड़ी सजा दी। सारे सिक्के मोहन को वापस लौटा दिए गए, क्योंकि वह सही और ईमानदार था।
मोहन ने उन सिक्कों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया और बाकी पैसे गरीबों की मदद के लिए दान कर दिए। इस घटना के बाद पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सोहन ने लालच में आकर अपनी दोस्ती और ईमानदारी को दांव पर लगा दिया। गांव के लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे, जबकि मोहन की ईमानदारी की सराहना की जाने लगी। लालच हमेशा बुरे परिणाम लाता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति ही अंत में विजयी होता है।